गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सत सत नमन। मैं साधी आनंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है, एनडीएस अपना के हम होली उत्सव कैसे मनाएंगे, होली का उत्सव कैसे मनाएंगे। तो ये जो हमारा हर त्योहार आती है, ये हिंदू धर्म में भी आती है, बाकी धर्म में भी आती है। अभी जैसा हमारा शिवरात्रि गई 18 फरवरी 2023 में महाशिवरात्रि गया, जगाने के लिए आता है, अलार्म घड़ी बजती है कि आप जग जाओ जग जाओ, बल्कि हर एक त्योहार हमको जगाने के लिए आता है, उपवास करने के लिए आता है। और उपवास हम गलत तरीके से उपवास करते हैं, जैसे आग में पकाया हुआ भोजन बना के खाते हैं और तरह तरह की मतलब व्यंजन बना के खाते हैं। अनाज नहीं खाते हैं लेकिन व्यंजन बना के खाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लेके हम सोचते हैं कि हम उपवास करें, तो ये असली उपवास नहीं है। तो हमारा ये जगाने के लिए जो आती है, उपवास आती है, ये हमको हमारा शरीर की शुद्धिकरण के लिए आती है, हमारा मन की शुद्धिकरण के लिए आती है और आत्मा में स्थिति पाने के लिए, अपने नज़दीक बैठने के लिए हर समय, खाली उसी दिन नहीं, हर समय अपने नज़दीक बैठने के लिए, सुमिरन करने के लिए, जगाने के लिए आता है। तो इसीलिए अलार्म घड़ी बजती है। जैसे हम अलार्म बजा के थोड़ा जगते हैं, फिर सो जाते हैं, 5-5 मिनट में अलार्म बजाए रखते हैं कि और थोड़ा सो जाते हैं और थोड़ा सो जाते हैं, लेकिन फिर मतलब इस तरीके से जगते हैं। अब तो ये हमारा जैसे अलार्म घड़ी बज रही है, लेकिन पूरी तरह जगते नहीं हैं हम। ये जगाने हमको अभी जगाना है। ये उत्सव है, उत्साह। उत्सव मतलब क्या? अपने आप को उत्साह करना, प्रेरणा करना कि सही दिशा पकड़ना है। जैसे तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये नई भोजन पथा प्रणाली, ये सही दिशा है। हमको जब तक हम भोजन परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन भी परिवर्तन नहीं होगा, ना हमारा बुद्धि की परिवर्तन होगी, ना हमारा अज्ञानता दूर होगा, अज्ञानता का निद्रा भी टूटेगी नहीं, ना हम ज्ञान में जगेंगे। लेकिन मनुष्य जीवन हमको मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, आत्म उन्नति के लिए, जगने के लिए, तभी ये उत्सव सब आ रहा है। तो होली उत्सव को हम कैसे मनाएं, होली उत्सव क्यों आती है, ये भी समझना है। ये हमारा भागवत महापुराण में जो हिरण्यकशिपु का, प्रहलाद जी का कहानी है, होली का दहन हुई थी, ये सब चीज़ कहानी है। वो चीज़ का कहानी से क्या सीख मिलती है? तो ये जो हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु का अर्थ है, हिरण्य का अर्थ में अर्थ है सोने में लदा हुआ, और कशिपु का अर्थ है कि एक सॉफ्ट पर्सन है। तो जैसे सोने में लदा हुआ पर्सन और सॉफ्ट पर्सन, और उनको दूसरा है कि उनको वरदान मिला था कि वो बहुत तप करे थे, तपस्या करे थे, तो उनको वरदान मिला था कि आप अमर रहेंगे। तो ऐसे ही हमारा ये जो मानव शरीर है, मानव शरीर में भी हम सब हिरण्यकशिपु का संस्कार है हम सब में। जैसे कि ये जो सोना में लदा हुआ का अर्थ क्या है? धन। जैसे हमारा ये धन कमाते हैं हम, धन कमा के इंद्रियों के माध्यम से हर समय हम बस विषयी सुख लेते हैं, विषय का सुख को ग्रहण करते हैं, लेकिन अपना आत्म जागृति नहीं होती है, जागरण नहीं होती है, जागते नहीं है। तो ये हिरण्यकशिपु का पहला संस्कार हमारे में, ये इंद्रियों के माध्यम से हम धन कमा के और उसी को सदुपयोग नहीं करके हम इंद्रियों के माध्यम, इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं। तो ये है पहला। दूसरा है जो उनको वरदान मिला था अमर होने का। हमारे पास भी पावर होती है, हमारे पास भी शक्ति होता है, वो शक्ति को हम दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते। जो आत्मशक्ति है उसका दुरुपयोग करते हैं। वो शक्ति का जो पावर मिलती है, वो हमको कुछ रिश्तों का पावर यूज करते हैं, और कुछ हमारा जैसे पोजीशन का पावर यूज करते हैं। ये सब यूज करके
इसको हम शक्ति मानते हैं। हमारा बहुत, तो हम ये पोस्ट में हैं, हम ये पोस्ट में हैं, हमारा बिजनेस इतनी बड़ा है, हम इतना, इसको हम पावर सोचते हैं और इसी का दुरुपयोग भी करते हैं। तो पावर मिला, सही बात है, लेकिन उसका सदुपयोग करना है। हिरण्यकशिपु का संस्कार हमारे अंदर में नहीं जगना चाहिए, हमारे हमारे अंदर में सत ज्ञान होना चाहिए। और इसका सदुपयोग कैसे करना है ये मैं बताऊंगी आपको। पहले पहले अर्थ समझ लीजिए, प्रहलाद का अर्थ क्या है। प्रहलाद का अर्थ है प्रभु का औलाद। प्रभु का औलाद मतलब औलाद, हम प्रभु का औलाद हैं। हम इस परमात्मा का संतान है, जिस परमात्मा सर्वशक्तिमान है, प्यार का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, स्वस्थता का सागर है, स्वस्थ रहता है, अखंड स्वस्थ है, अखंड आनंद है, उसी का हम संतान हैं। फिर भी हम दुखी रहते हैं, फिर भी हम रोगी रहते हैं। क्यों रहते हैं ना, हम हमारा शक्ति का दुरुपयोग करते हैं हिरण्यकशिपु बन के। तो इसी के लिए हमको इसका सावधान रहना है। हमारे अंदर ही परमात्मा का शक्ति है, उन्हीं की औलाद है हम। तो इसका उपयोग सदुपयोग करना है, उत्साह से भर के उत्सव को मनाना है। तो तीसरा क्या है, तीसरा है होलिका। होलिका कौन है? होलिका वो है जो कि प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बैठा के अग्नि के अंदर बैठे थे जलाने के लिए, जबकि प्रहलाद प्रभु का औलाद थे, उनका प्रभु के ऊपर भरोसा था, वो ही मेरा रक्षक है, वही सोच के उन्होंने बैठ गए। तो अग्नि जला नहीं पाया उनको, है वो मतलब वो आत्मा क्योंकि आत्मा को ना अग्नि जला पाता है, ना पानी में फेंकने से वो डूब जाता है। आत्मा तो एक अमर है। तो इसी शक्ति का वो अनुभव करते थे। तो प्रभु का रक्षा करे उनकी। तो ये होलिका हमारे अंदर में भी है। होलिका क्या है हमारे अंदर में? गंदी संस्कार ये है कि हम निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरे को सीख देते हैं, गलत सीख देते हैं, सही दिशा नहीं दिखाते हैं। ये सब जो गलत संस्कार है उसको हमको जलाना है, योग अग्नि से तप करके। मतलब हमको ये जलाना है। तो इसीलिए होलिका दहन होती है। लेकिन हमने क्या करते हैं, होलिका दहन में लकड़ी जला लेते हैं और उसमें हमारा पुराने कपड़े, पुराना फर्नीचर, पुराने जो भी वस्तु है उसको खाली सिर्फ जला लेते हैं। लेकिन ये नहीं, हमारा जो गलत संस्कार है उसको हम दहन नहीं करते हैं। तो ये जो होली उत्सव आई है, ये होली उत्सव में हमको तपस्या करना है। योग तपस्या क्या है नई भोजन प्रथा प्रणाली में? यह है कि हमको कुक फूड, यही तपस्या है, कुक फूड का त्याग करने की संकल्प करना है, मिल प्रोडक्ट त्याग करने की संकल्प करना है, और हम पूरी तरह गॉड मेड फूड में रहने की संकल्प करना है। और तभी हमको ये ऐसी त्योहार में अगर हम उत्साह के सहित संकल्प करते हैं तभी सफलता हमको मिलती है। तो और ये संकल्प करके, ये तपस्या करके योग अग्नि को हमको ये उठाना है। और क्या जलाना है? होलिका मतलब हमारे अंदर में जो गलत संस्कार है, हमारे अंदर में जो अज्ञानता है उसको जलाना है। जो अज्ञानता भरा है, मेडिकल साइंस पे हमारा विश्वास है, मानव मैन मेड साइंस पे विश्वास है, उसी विज्ञान पे जो हम विश्वास कर रहे हैं, गॉड मेड साइंस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो मैन मेड साइंस के जो अज्ञानता है उसको हमको जलाना है। पुराने संस्कार जो हमारे में भरा पड़ा है कि कुक फूड भोजन करने से जाके हमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो शक्ति नहीं मिलेगी। ये जो हमारे अंदर में भरा है, दवाई लेने से जाके हम स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने से जाके हम स्वस्थ रहेंगे, हॉस्पिटल जाने से जाके हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे। ये सब जो आपके अंदर में गलत दिमाग में भरा पड़ा है, वो दिमाग को सफाई करना है। ये गलत संस्कार को हमारा तप करके जलाना है। तो उपवास करना है हमको। पूर्णिमा के दिन में भी इस होली के पूर्णिमा के दिन में लोग तरह तरह की व्यंजन बना के, ये कुक फूड बना के भोजन करते हैं, और गुजिया बनाते हैं, मिलन होती है, बांटते हैं। तो ये सब चीज़ हमको नहीं करना है। हमको इसी से कोई फायदा नहीं मिलेगी, उल्टा हम रोग को आमंत्रण करेंगे। गलत आहार, अयोग्य आहार लेके हम तो उपवास करेंगे, निर्जला रखेंगे, लंघन करेंगे। लंघनम परम औषधम। यहाँ पे हमारा साधक लोग आए हैं जो आज और कल 2 दिन उन्होंने पूरा निर्जला रखेंगे, और
पिछले काल से भी कितने लोग रखे हैं, तो ना खाना ना पीना कर रहे हैं, क्योंकि उपवास कर रहे हैं और सुमिरन कर रहे हैं, ध्यान भजन में बैठ रहे हैं, मौन रख रहे हैं। इधर आके ये दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोस्थली में आके संतों के पास आके उन्होंने उसका मौका ले रहे, सदुपयोग कर रहे हैं उनका शक्ति का, आत्म शक्ति। हम आत्मा का मालिक है, आत्मा हमारा मालिक है। मतलब हम ये जो इंद्रियों का 10 इंद्रियों जो है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, ये 11 का हम मालिक हैं, आत्मा मालिक है। ये मन को काबू इसी से कर पाएंगे जब अब हमारा आत्म शक्ति को जगाएंगे, आत्म शक्ति को प्रकट करेंगे, तप करके, तप भोजन परिवर्तन करके तप करना पड़ेगा, तब आपकी आत्मा की शक्ति जागृत होगी। अब आप मन को काबू कर पाएंगे। जब तक आप पका हुआ भोजन करते रहेंगे, कुक फूड, मुर्दा चीज को भोजन करते रहेंगे, जब तक उसको सड़ा के चढ़ा के मृत करके भोजन करते रहेंगे, तब तक आपका आत्म शक्ति जागृत नहीं होगी। आप प्रहलाद बनना है, मतलब प्रभु का औलाद अगर हम हैं तो आत्मशक्ति हमारे अंदर है। आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन होना चाहिए हर समय। उसके लिए आपको भोजन परिवर्तन करना पड़ेगा, तो तभी जाके आप कर पाएंगे। और होली क्या है? होली का 3 अर्थ है। एक है होली मतलब इंग्लिश में HOLY, होली मतलब पवित्रता। पवित्रता मन में आना चाहिए। पवित्र, हमारा मन में पवित्रता कब आएगी, हृदय में पवित्रता कब आएगी, अंतःकरण शुद्धि कब होगा? जब आप भोजन परिवर्तन करके गॉड मेड फूड में पूरी तरह रहेंगे। कुक फूड हमारा भोजन नहीं है, जहर है, हम मृत करके खा रहे, जीवंत हम हैं। आत्मशक्ति हमारा जीवित है, तो हमको जीवंत फूड लेना चाहिए। तो उसी के लिए आपको ये कुक फूड तो त्याग करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप पवित्र हो पाएंगे, तभी आप हर समय पवित्रता में डूबेंगे और दूसरों को भी आपका ओरा से पवित्रता मिलेगी, आपकी एनर्जी उनके पास जाएगी, तो वो उनके मन में भी वही आएगा कि हम गॉड मेड फूड में रहें बोल के, कुक फूड छोड़ दें बोल के। तो ये तभी आएगा जब आपके अंदर में ये प्रेरणा आए, उत्साह बने कि हमको किसी भी तरह कुक फूड त्याग करना है। होली पवित्रता। और क्या है दूसरा? होली मतलब जो हमारा पुराना संस्कार है, जो गलत संस्कार है, जो हमारा मतलब जो चीज बीत गया, होली जो उसको फुल स्टॉप करिए। मतलब जो जब कुक फूड खाते थे उसको फुल स्टॉप करिए, बंद करिए इसको, और गवर्नमेंट फूड पे आइए। पुराना संस्कार को बंद करिए, त्याग करिए, तभी जाके आपका मन हमेशा उमंग में भरेगा, मन का आप मालिक बन पाएंगे। आत्मा आपके मन का मालिक है, तो इस चीज का आपको सफलता मिलेगी और मन को काबू कर पाएंगे। तो और जो चीज हमारा घट जाता है, हम बहुत आप याद करते रहते हैं, उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे ऐसा बोला था, ऐसा सबको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। उस पास्ट इज पास्ट, उसको होली तो उसको त्याग करके नई उमंग, नई उत्साह से, नई भजन प्रथा प्रणाली को अपनी जीवन शैली बनाने के लिए संकल्प करना है ये होली उत्सव में। और क्या तीसरा? होली मतलब उसका हो जाना, मतलब परमात्मा का हो जाना, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन हो जाना। होली उसी के समर्पण, सरेंडर हो जाना, प्रकृति के माँ के प्रति सरेंडर हो जाना, अपनी आत्मा, अपनी अंदर जो जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, जो डॉक्टर है, उसके प्रति समर्पित हो जाना, सरेंडर हो जाना। होली तो तीसरा होली ये का अर्थ है ये। तो उसी आत्मा परमात्मा का मिलन, कनेक्टेड करना चाहते हैं तो ये होली उत्सव में आप संकल्प करिए, निर्जला करिए और इसी को जीवन शैली बनाने के लिए प्रभु को आर्त भाव में प्रार्थना करिए, पूजा करिए, ध्यान करिए, सुमिरन करिए, तभी आप ये होली उत्सव को सही तरीके से मना पाएंगे और हर समय आपका प्रेरणा जागृत होगा। तो इस तरीके से अपनाना है हमको। और 4 हमारा जैसा एनर्जी होती है, धन का एनर्जी, धन, अन्न, मन
और तन। तो जैसा हम धन कमाएंगे ऐसा हमारा अन्न हम लेंगे, मतलब धन सही तरीके से कमाना है हमको, और हमारा भोजन सही होना चाहिए, गवर्नमेंट फूड होना चाहिए, तभी हमारा उसी तरीके से हमारा मन बनेगा, उसी में हमारा तन बनेगा, और हम हर समय एक मस्ती में, मौज में, शक्ति में जी पाएंगे। तो इस तरीके से आप होली को मनाइए। रंग जो खेलते हैं, मन का रंग, मन की रंग में रंगना चाहिए। ये जो रंग तो छूट जाएगा, बाहर का रंग तो हर समय जो अगर लगाएंगे, नहाएंगे तो छूट जाएगी। तो आप आत्मा के रंग में रंगिए, उत्सव मनाइए, आनंद से रंगिए, मन की रंग में रंगिए, मन का पवित्रता होना चाहिए। तो इस तरीके से रंग खेलिए और इसी को अपना जीवन शैली बनाइए, नई भजन प्रथा पढ़ाई को। और होली का मुबारक हो आप सभी को। होली मतलब हो जाइए परमात्मा का, हो जाइए उन्हीं का, उन्हीं को हर समय याद करिए, अपने उन्हीं को मन के रंग में रंगाइए हर समय। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। नई भोजन प्रथा प्रणाली को जीवन शैली बनाइए और खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।